मारा, जहाँ काटा कान काटे, जे काटे, कि जहाँ मेरे बेटा की लाश, यहाँ बाकी लाश चली। इनके घर मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना अति आवश्यक है। ये घटनास्थल भी था, यहाँ पे ये निष्प्रयोज भी थी, इस पर आरोपी पक्ष का कब्जा भी था। यहाँ पर प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और इसको प्रशासन ने चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के जवान कस्बे में हिंदू युवक करण हत्याकांड में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को प्रशासन ने करण हत्याकांड के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर आरोपी असद इदरिस समेत अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रधान चमन खान के अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चलाया गया। पूर्व प्रधान ने पंचायत की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण बनाया था। यह वही घटना स्थल है जहां करण की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, करण के हत्यारों को भी पूर्व प्रधान चमन खान ने इसी मकान में शह दी थी। बता दें कि 3 दिन पहले जवान कस्बे में 22 वर्षीय करण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिजनों ने असद इदरिस समेत 8 मुस्लिम युवकों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाने से लेकर हाईवे तक जमकर हंगामा भी हुआ था। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। कटता मारा, जहाँ काटा कान काटे, जे काटे, कि जहाँ मेरे बेटा की लाश, यहाँ बाकी लाश चली। इनके घर मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना अति आवश्यक है। पीड़ित परिवार की मांग थी कि आरोपियों की अवैध संपत्ति की पहचान करके कार्रवाई की जाए। जांच के बाद प्रशासन ने इस प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जो अवैध रूप से बनाई गई थी और इसी जगह करण की चाकू से गोदकर हत्या भी हुई थी। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग न सिर्फ घटना स्थल थी बल्कि आरोपी असद और इदरिस के कब्जे में भी थी। इसी आधार पर मंगलवार सुबह से ही इलाके में पुलिस और प्रशासनिक अमला सक्रिय रहा। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, एसडीएम तहसील प्रशासन, आरएएफ और पीएसी समेत पुलिस भारी फोर्स मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। जैसे ही जेसीबी ने आरोपी पक्ष की बिल्डिंग को गिराना शुरू किया, इलाके में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के परिजनों ने बुलडोजर रुकवाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो जेसीबी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को मौके से हटा दिया। फिर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों की पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। बताते चले कि मृतक करण के भाई को जवान सिकंदरपुर नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लोगों ने पुलिस और प्रशासन दोनों की सराहना की। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कहा कि अब उन्हें न्याय मिला है। क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस बल अभी भी मौके पर तैनात है। 11/12 अक्टूबर की रात को यहाँ पर जमा थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी। इसमें तत्काल रूप से थाना जमा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और रातों रात जो आरोपित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें तत्काल रूप से जब गिरफ्तारी हो गई तो उसमें जो पीड़ित परिवार था उसकी एक मांग ये भी थी कि जो कुछ प्रॉपर्टी चिन्हित की जाए। उसी के क्रम में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई। इसमें जो है जो पाया गया ये घटनास्थल भी था और दूसरी चीज यहाँ पे ये निष्प्रयोज भी थी और जो बताया जा रहा है इस पर आरोपी पक्ष का कब्जा भी था। तो इसी को जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। इसी के लिए यहाँ पर सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर फोर्स भी यहाँ पर प्लेस किया गया है। जो बुलडोजर एक्शन हुआ है किस प्रॉपर्टी पर हुआ है? जो प्रॉपर्टी यहाँ पर निष्प्रयोज थी और जो बताया जा रहा था कि यहाँ पर कि यहाँ पे आरोपित पक्ष के कब्जे में थी और इसको प्रशासन ने चिन्हित किया है, तो उसी के ऊपर बुलडोजर का जो एक्शन है वो किया गया है। बॉडी वहीं